Bonjour, welcome back to my channel Learn French by Simran. जब हम इंग्लिश में किसी और पर्सन को बोलते हैं यू, तो चाहे सिचुएशन कोई भी हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल, हम एक ही वर्ड यूज करते हैं जो कि होता है यू, राइट। लेकिन फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंच में व्हेन देयर इज अ फॉर्मल सिचुएशन एंड व्हेन देयर इज एन इनफॉर्मल सिचुएशन, हमारा जो यू बोलने का तरीका यानी दूसरे पर्सन को रेफर करने का तरीका जो है वो बदल जाता है। सो वी विल लर्न दैट इन टुडेज क्लास। ओके, सो आई हैव रिटन डिफरेंस बिटवीन थ्यू एंड वू। अब थ्यू और वू जो है ये हमारे फ्रेंच के सब्जेक्ट्स हैं, एज वी ऑल नो, जिसका दोनों का मतलब होता है यू। लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग तरीके से होता है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन में यू चेंज हो जाता है फ्रेंच में। और फर्स्ट हम समझते हैं कि हम थ्यू को कैसे यूज करते हैं, मेनली कौन कौन सी सिचुएशंस में। अब थ्यू जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका मतलब है यू, ये हम यूज करते हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में। इनफॉर्मल सिचुएशन जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्लोज रिलेटिव, फैमिली मेंबर या किसी अपने क्लोज कलीग से बात कर रहे हैं, तो इन सारी सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं थ्यू। लेकिन अगर आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हैं, मतलब इसमें कंडीशन क्या है कि थ्यू आप तब यूज कर सकते हैं कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी सामने वाला जो पर्सन है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक ही इंसान से आप बात कर रहे हैं। कोई भी इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप थ्यू यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम वो को कैसे यूज करते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है मेजर। अब जो हमारा वो सब्जेक्ट है, इसका मतलब भी आप देख रहे हैं क्या है, यू, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो, इसको आप यूज करेंगे फॉर्मल सिचुएशंस में। अब फॉर्मल सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं। सपोज इफ आई राइट अ स्टूडेंट टॉकिंग टू हिज टीचर। अब ये सिचुएशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर से बात कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है या कर रही है, तो ये सिचुएशन मेरी हो गई थोड़ी सी फॉर्मल। या सपोज अगर मुझे बोलना हो कि एन एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय है टॉकिंग टू हिज बॉस, अब ये भी क्या हो गई, ये भी एक फॉर्मल सिचुएशन हो गई। तो ऐसी फॉर्मल सिचुएशंस में हम यूज करेंगे वो। और मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जो वो हमारा सब्जेक्ट है ये आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बात कर रहे हैं और जो सिचुएशन है आपकी वो थोड़ी सी फॉर्मल है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो यूज करेंगे। और अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा पर्सन है आपके आगे, तो भी आप क्या यूज करेंगे, वो। मतलब अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, वो। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि सपोज हमारी एक इनफॉर्मल सिचुएशन है, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा सिमरन। अब मेरे आगे क्या है, दो पर्सन्स खड़े हैं, ठीक है, दो पर्सन्स। सपोज मैंने लिख दिया श्रेया एंड मानसी। अब ये दोनों मेरे आगे खड़े हैं और मैं इन दोनों से बात कर रही हूँ, और मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को अपना फ्रेंड बना देती हूँ, सपोज। ओके, मतलब एक सिचुएशन मैं आपको दे रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को अपना फ्रेंड मान लेती हूँ, ओके, और मैं इनसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ ये मेरे फ्रेंड हैं, मतलब मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, अब ये मेरी सिचुएशन क्या है, इनफॉर्मल है भाई, फॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा कि वो हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज करेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर मेरे सामने दो पर्सन्स हैं
और मेरी सिचुएशन जो है इनफॉर्मल है, यानी मैं उन पर्सन्स को अच्छे से जानती हूँ, मैं फेमिलियर हूँ, तो उस सिचुएशन में मैं यूज करूंगी उन दोनों के लिए मेरा सब्जेक्ट, दैट इज वो। क्योंकि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप इनफॉर्मल सिचुएशन में है या फॉर्मल सिचुएशन में। अगर आपके सामने अगर आप दो पर्सन्स को रेफर कर रहे हैं तो आप उस सिचुएशन में हमेशा यूज करेंगे वो, और त्यू आप कम यूज करेंगे जब आप किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं और किसी भी आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं। तो ये जो है इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। आई होप कि आप सबको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।